यूजीसी कानून अगर आज आया है तो वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आया है। वो रोहित वेमुला की माँ आज भी अपने बच्चे के फोटो को देखकर रोती है और ये याद करती है कि काश ये कानून अगर पहले आ गया होता तो रोहित वेमुला आज अपनी माँ के पास होता। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ने, इस जाति भेदभाव ने खत्म कर दिया। और अगर आज भी समाज की आंखें नहीं खुली, आज भी इस तरीके के एक्ट पारित नहीं हुए, आज भी ये कानून नहीं बने, तो देश के अंदर जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्या उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है। जो विरोध कर रहे हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा, मनुवादी मानसिकता पनपती है। और इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? कौन लोग आत्महत्या कर लेंगे? जब बहुजन समाज के बेटों को, जब बहुजन समाज की बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जब रोहित वेमुला को प्रताड़ित कर दिया गया, जब डॉक्टर पायल को खत्म कर दिया गया, तब ये शुभांकर मिश्रा जैसे लोग कहां थे? तब इनको नहीं नजर आ रहा था कि इस देश के छात्रों के साथ क्या हो रहा है, इस देश के बहुजन समाज के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है। जिस दिन इस देश के अंदर से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, इस देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि रोहित वेमुला जैसे लोग कहां मिलेंगे फिर इनको प्रताड़ित करने के लिए? फिर नजीब कहां से मिलेगा इनको गायब करने के लिए? फिर डॉक्टर पायल कहां से मिलेगी इनको मारपीट करने के लिए? तो ये सारी की सारी लड़ाई, ये सारा का सारा विरोध इसीलिए है कि डॉक्टर पायल को कैसे मारा जाएगा, उसको कैसे नीचा दिखाया जाएगा, नजीब मुसलमान है उसको कैसे खत्म करा जाएगा। मोदी जी को गालियां इसलिए दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे लागू होगी? जो इनके मनु संहिता में, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था दी गई है वो तो खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन कहां से होगा? ये भेदभाव कैसे चलेगा? डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इससे भी ज्यादा कठोर अगर कोई कानून हो तो वो बन जाना चाहिए। शिक्षा के मंदिर से ही रोहित वेमुला को खत्म किया गया है, शिक्षा के मंदिर से ही नजीब को गायब किया गया है, शिक्षा के मंदिर से ही डॉक्टर पायल को खत्म किया गया है। ये सब कुछ शिक्षा के मंदिर में हुआ। अगर शिक्षा के मंदिर के अंदर मनुवादी विचारधारा पनपती रहेगी तो वो शिक्षा के मंदिर कहां बनेंगे? वो तो अखाड़े बन जाएंगे। ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो कि संविधान के विरोधी हैं, मनुवादी के समर्थक हैं, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, और ये वही लोग हैं जो गैर बराबरी चाहते हैं। देखिए, आपने एक सवाल किया कि लोग बाग यूजीसी के कानून का विरोध कर रहे हैं, तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं। अगर यूजीसी के कानून का विरोध हो रहा है तो समझ लीजिए इस देश के अंदर से गैर बराबरी का विरोध हो रहा है। गैर बराबरी खत्म नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये समानता चाहते ही नहीं है, समतामूलक शासन चाहते ही नहीं है। अगर समानता चाहते, समतामूलक शासन चाहते और गैर बराबरी खत्म करना चाहते तो यूजीसी का विरोध नहीं करते। यूजीसी के अंदर कोई कहीं का अलग से कोई नियम कानून नहीं आया। यूजीसी का मतलब है गरीबों को उनका सहारा देना, यूजीसी का मतलब है अन्याय होने वालों के साथ में न्याय कराना। लेकिन ये सारे चीजें आप देखिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी का वो कहीं ना कहीं संविधान के विरोधी हैं। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करते थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर अगर वो जाते थे तो जाने नहीं देते थे। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाते थे तो पढ़ने नहीं देना चाहते थे। अब नहीं होता ना ऐसा, देखिए अब हो रहा है। अब क्या जरूरत है? अब भी यही हो रहा है। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं है तो वो वाले मनुवादी नहीं है। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं तो इन मनुवादियों के वंशज हैं। आज भी वही काम हो रहा है। हजारों साल बाद आज वही प्रथा दोहराई जा रही है। यूजीसी कानून अगर आज आया है तो वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आया है। इस देश के अंदर आप बताइए कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? कोई कहेगा बेरोजगारी की समस्या है, कोई कहेगा इस देश के अंदर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है उसकी समस्या है, कोई व्यक्ति कहेगा कि इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था लचर है उसकी समस्या है। लेकिन मैं ये कहता हूं इस देश के अंदर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है। जिस दिन इस देश के अंदर से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा इस देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, अगर भूख की समस्या है तो खाना मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगी। आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र सच्चर किस पर नजर डलवा करके गए इस देश की। आप देखिए रंगनाथ मिश्रा आयोग जो लागू हुआ था वो किस पर नजर डलवा करके गए थे इस देश की। वो किधर की तरफ ध्यान आकर्षित करा करके गए थे कि दलितों पर जो दला जा रहा है, दलितों को जो और ज्यादा दला जा रहा है, अत्याचार जिनके ऊपर हो रहे हैं, शोषितों का जो और शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद करना पड़ेगा। दलितों को अगर दला जा रहा है तो उनको दलना बंद करना पड़ेगा और इनके ऊपर जो अत्याचार और प्रताड़ना हो रही है इसको खत्म करना पड़ेगा। समतामूलक शासन लाना पड़ेगा, समानता का अधिकार लाना पड़ेगा, संविधान पूरे तरीके से लागू करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं मानता। इन नियमों में राजनीति की बू आ रही है। राजनीति की बू नहीं आ रही, बू आ रही है कि मनुवादियों के उनके मन मुताबिक काम करने का मौका खत्म हो जाएगा। अगर इस तरीके का कानून लागू होगा तो यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखिए, जेएनयू की बात कर लें, जामिया की बात कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, या देश की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भगवाधारी लोग पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो उनको अब वो भगवाधारियों को दंगा भड़काने का काम
नाम समाप्त करने के लिए यूजीसी एक्ट आ रहा था, ये कानून आ रहा था। इसका विरोध इसीलिए हो रहा है, इनकी मिर्ची इसीलिए लग रही है। क्यों? क्योंकि रोहित वेमुला जैसे लोग कहाँ मिलेंगे फिर इनको प्रताड़ित करने के लिए? फिर नजीब कहाँ से मिलेगा इनको गायब करने के लिए? फिर डॉक्टर पायल कहाँ से मिलेगी इनको मारपीट करने के लिए? तो ये सारी की सारी लड़ाई, ये सारा का सारा विरोध इसीलिए है कि डॉक्टर पायल को कैसे मारा जाएगा, उसको कैसे नीचा दिखाया जाएगा। नजीब मुसलमान है, उसको कैसे खत्म करा जाएगा। नजीब का केस अभी खत्म नहीं हुआ, भले ही सीबीआई ने उसके ऊपर रोक लगा दी हो, बंद कर दी हो उसकी फाइल, लेकिन इस दुनिया के अंदर जब भी कभी संविधान का नाम लिया जाएगा, इस दुनिया के अंदर जब भी बराबरी का नाम लिया जाएगा, इस दुनिया के अंदर जब भी कानून का जिक्र किया जाएगा, तो नजीब का जिक्र हमेशा होगा। क्योंकि आज भी नजीब की मां की आंखें, वो बुजुर्ग आंखें, उनके अंदर आंसू है, वो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, जो कि इन आतताइयों की, इन दंगाइयों की, इन आतंकियों की भेंट चढ़ गया था। वो रोहित वेमुला की मां आज भी अपने बच्चे के फोटो को देखकर रोती है और ये याद करती है कि काश ये कानून अगर पहले आ गया होता तो रोहित वेमुला आज अपनी मां के पास होता, नजीब आज अपनी मां के गोद में होता। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर पायल जैसे लोग अपने परिवार को सेवा दे रहे होते और इस देश को सेवा दे रहे होते। अगर ये कानून पहले आ गया होता तो तमाम हमारे देश के बहुजन समाज के जो क्रांतिकारी योद्धा और स्टूडेंट बनने वाले थे, जो इस देश को सेवा देने वाले थे, आज कहीं ना कहीं बड़े उच्च पदों पर वो इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे होते, इस देश को सेवा दे रहे होते। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ने, इस जाति भेदभाव ने खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म करने पर लगा हुआ है। और अगर आज भी समाज की आंखें नहीं खुली, आज भी इस तरीके के एक्ट पारित नहीं हुए, आज भी ये कानून नहीं बने, तो देश के अंदर जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्या उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन की समस्या है। शुभांकर मिश्रा जैसे लोग जो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि अब अपर कास्ट पढ़ नहीं पाएंगे। शुभांकर मिश्रा को छोड़िए, शुभांकर मिश्रा के माहौल में रहेंगे। शुभांकर मिश्रा को छोड़िए, शुभांकर मिश्रा से भी जो बड़े वाले हैं, जिनके नाम के आगे मिश्रा, दुबे, त्रिपाठी, तिवारी, सिंह और सब कुछ लगे हुए हैं, मैं किसी जाति के लिए नहीं कह रहा हूं कि जातियों के अंदर कमी है, लेकिन इस तरीके के लोग जो विरोध कर रहे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा, मनुवादी मानसिकता पनपती है। और इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? कौन लोग आत्महत्या कर लेंगे? जब बहुजन समाज के बेटों को, जब बहुजन समाज की बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जब मुसलमान नजीब को गायब कर दिया गया, जब रोहित वेमुला को प्रताड़ित कर दिया गया, जब डॉक्टर पायल को खत्म कर दिया गया, तब ये शुभांकर मिश्रा जैसे लोग कहां थे? तब इनको नहीं नजर आ रहा था कि इस देश के छात्रों के साथ क्या हो रहा है, इस देश के बहुजन समाज के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। जब माइनॉरिटी के बच्चे होंगे उनका दुख इन्हें नजर नहीं आएगा, जब दलित के बच्चे होंगे उनका दुख नजर नहीं आएगा, जब मुसलमान होंगे, दलित होंगे, ओबीसी होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके खिलाफ सारे जितने भी साम दाम दंड भेद करके उनको प्रताड़ित करने का, नीचा दिखाने का काम ये मनुवादी करेंगे, तब किसी को नजर नहीं आएगा। डर क्यों लग रहा है इन नियमों का? अपर कास्ट को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि सारे अपर कास्ट के जितने लोग हैं और उनके अंदर अगर मनु संहिता, मनु विचारधारा पनप रही है, तो वो हमेशा अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को, दलित को, सूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उनकी प्रताड़ना का काम बंद हो जाएगा और मनु भेदभाव नहीं कर पाएंगे, बांट नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों के जो गुलाम हैं, अंग्रेजों के जो पिट्ठू हैं, आज भी जो अंग्रेजों की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, उनका काम ही है बांटो और राज करो। उनका काम ही है, ये छोटी कास्ट है, इनको नीचा दिखाओ। हालांकि कोई कास्ट छोटी और कोई कास्ट बड़ी नहीं है, सबको समान अधिकार है संविधान के अंदर। लेकिन इसलिए वोट दिया था हमने आपको। मोदी जी को गालियां इसलिए दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे लागू होगी? जो इनके मनु संहिता में, मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था दी गई है, वो तो खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन कहां से होगा? ये भेदभाव कैसे चलेगा? फिर ये लोग आपस में कैसे डिवाइड करेंगे कि हम ऊंचे और ये नीचे? फिर इनका वर्चस्व कैसे कायम होगा? फिर ये राजा बाहुबली कैसे बनेंगे? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मिर्ची लग रही है। समर्थन कर रहे हैं यूजीसी के नए नियमों का। हम तो ये कह रहे हैं कि इससे भी खतरनाक, इससे भी कड़े कानून बन जाने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इससे भी ज्यादा कठोर अगर कोई कानून हो तो वो बन जाना चाहिए। इस देश के अंदर संविधान के अंदर दायरे में रहते हुए सबको अधिकार है कि चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े समाज से हो, चाहे जिस नीची जाति से हो, चाहे जिस जाति से हो, और चाहे बड़ी जाति के गरीब बालक हो, उन सबको अधिकार है कि वो भी मुंह उठा करके जी शिक्षा ग्रहण करें। ये राजनीति नहीं है, शिक्षा के मंदिर में ही ये सारे काम हुए हैं। शिक्षा के मंदिर से ही रोहित वेमुला को खत्म किया गया है, शिक्षा के मंदिर से ही नजीब को गायब किया गया है, शिक्षा के मंदिर से ही डॉक्टर पायल को खत्म किया गया है। ये सब कुछ शिक्षा के मंदिर में हुआ। अगर शिक्षा के मंदिर के अंदर मनुवादी विचारधारा पनपती रहेगी तो वो शिक्षा के मंदिर कहां बनेंगे? वो तो अखाड़े बन जाएंगे, और वो अखाड़े भी ऐसे बनेंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ विरोध है संविधान का। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी विरोधी हैं, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही पत्रकार महोदय, कि ये जितने भी विरोधी हैं, जितने भी लोग यूजीसी एक्ट का, यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान का विरोध करते हैं। फंसाया जाएगा हमको, देखिए
ये चाहते हैं कि इसके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके कैंपस हैं, उनके बीच में जो बच्चे आएँ, जो छोटी जाति के बच्चे हों, जो ओबीसी के बच्चे हों, जो अल्पसंख्यक बच्चे हों, वो आज भी मटका लेकर के घूमें और पीछे अपनी झाड़ू बांध करके घूमें। तब मनुवादी खुश होंगे, तब इनको लगेगा कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। तब शुभांकर मिश्रा बोलेंगे कि वाह क्या खबर है, वाह क्या खबर है। तब वो अपना पॉडकास्ट करेंगे बड़े बड़े मनुवादियों के साथ में बैठ करके अपने स्टूडियो में। ये चाहते हैं, ये प्रगतिशील। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश को अगर बचाना है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनेता हो, अगर किसी के अंदर भी इस देश के प्रति वफादारी है और वो चाहता है इस देश को आगे बढ़ाया जाए, इस देश को विश्व गुरु की कगार तक पहुंचाया जाए। हालांकि देश तो विकसित क्या, विकासशील क्या, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन विकसित बनाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अगर काम करने की किसी के अंदर भी भक्ति होगी, जरा सी भी राष्ट्रभक्ति होगी, तो हर वो व्यक्ति ऐसे कानून का सपोर्ट करेगा। जो ये कानून लागू हो रहा है, विरोध हो रहा ना यहाँ, तो ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो कि संविधान के विरोधी हैं, मनुवादी के समर्थक हैं, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। और ये वही लोग हैं जो गैर बराबरी चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो आपस में वर्ण व्यवस्था को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। इस देश के अंदर आपस में ही सब लोग हैं, कोई बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं। इस देश के अंदर कोई दूसरे देशों से लोग आए हुए नहीं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई हैं। लेकिन ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर नहीं चलते, ये चलते वर्णों पर। और अगर ये कानून लागू हुआ, हिंदू एक साथ हो जाइए, हिंदुओं को खतरा है, फिर ये 85 ऊंची जाति को खतरा आएगा। ये 85-15 फिर क्या है? अगर सब हिंदू हैं तो ये 85-15 क्या है? फिर ये मनुवादी विचारधारा के 2.5% लोग, 5% लोग कैसे बने बैठे हैं? फिर मूल निवासियों की जो है चारों तरफ उपेक्षा क्यों हो रही है? मैं तो ये कहता हूं कि उपेक्षित समाज चाहे सवर्णों में हो, उपेक्षित समाज चाहे दलितों में हो, उपेक्षित समाज चाहे अल्पसंख्यक में हो, उपेक्षित समाज चाहे जिस वर्ग में हो, उपेक्षित समाज का भला होना चाहिए। और उपेक्षित समाज ही हमेशा से इस देश के अंदर बलि का बकरा बनता चला आया है। और बलि का बकरा बनाने वाले कौन लोग थे? वही मनुवादी और मनुवादी विचारधारा के लोगों का कहीं ना कहीं ये पूरा जो कार्यक्रम है, षड्यंत्र है, समाप्त होता नजर आ रहा है इस बिल के जरिए। मैं तो बस यही अपील करता हूं। डर इसलिए रहा है क्योंकि ज्यादातर जाति के केस क्या है, डर इसलिए रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बता रहा है कि बहुजनों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर प्रताड़ना करने में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य आ चुका है। तो क्यों डर लगेगा? डर इसलिए लगेगा क्योंकि मेरठ के अंदर ठाकुर समाज का एक व्यक्ति दलित समाज के एक लड़के की मां को मौत के घाट उतार देते हैं, उस लड़की को अगवा भी करके ले जाते हैं। उसी मेरठ के अंदर सरधने के अंदर बहुजन समाज के एक युवक को जिंदा जलाने का काम होता है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक ठाकुर समाज का व्यक्ति, अपने आप को बड़ी वर्ण व्यवस्था का मानने वाला व्यक्ति, एक दलित बेटी के साथ में गलत काम कर देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। थानों के अंदर अगर बहुजन समाज जाता है तो बहुजन समाज की सुनवाई नहीं हो पाती है। इसलिए डर रहा है ये जो सवर्ण वर्ग कहलाने वाले जो मनुवादी हैं। हालांकि सवर्ण वर्ग के अंदर भी जो गरीब हैं वो इस विरोध में नहीं है, इस बिल के समर्थन में ही है। लेकिन कुछ लोग जो अपर कास्ट से हो या शेड्यूल कास्ट से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे माइनॉरिटी से हो, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जिसके अंदर मनुवाद की विचारधारा पनप रही है। मोदी जी का ऐतिहासिक कदम तो इसको इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि मोदी जी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का रोल है, इसके अंदर तमाम एक्टिविस्ट का रोल है, इसके अंदर विपक्ष के नेताओं का रोल है, इसके अंदर समाज सेवियों का रोल है, तमाम देश के ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों का रोल है। इसके अंदर सरकार का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। और सरकार तो कानून जब लेकर आती है, पुतले फूके जा रहे हैं। सरकार के पुतले इसलिए फूके जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हवा भर दी थी। और जब गुब्बारे में इन्होंने हवा भरी थी और वो हवा जो थी वो बिल्कुल अब निकलती नजर आ रही है। इन्होंने लोगों को बरगलाने का, बहकाने का, फुसलाने का काम किया था कि हिंदू हृदय सम्राट बने हुए थे ये। तो जब हिंदू हृदय सम्राट बने हुए थे, जब इन्होंने उनकी मानसिकता के अंदर जहर घोलने का काम किया था, आज अगर उनके ऊपर आंच आ रही है तो वो किसको कोसेंगे? वो मोदी जी को कोसेंगे, वो अपने हिंदू हृदय सम्राट को कोसेंगे। आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट को क्षेत्र राजनीति से या फिर शिक्षा से दूर रखने की कवायद चल रही है। मैं तो ये कहता हूं कि बिना राजनीति के, बिना इनकी शिक्षा के आप अपर कास्ट की अगर बात करें तो हर जगह, हर महकमे में, हर पोस्ट पर, हर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा यही क्यों नजर आ रहे हैं? पत्रकार महोदय, मेरी समझ में ये आ रही कि शुभांकर मिश्रा हो गए, आप हो गए, या बहुत सारे गोदी मीडिया के लोग हो गए, उनको दिक्कत क्या हो रही है? अपर कास्ट के लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो जरिया है वो खत्म हो जाएगा, उनका को और नीचे नहीं पहुंचा पाएंगे, वो दलित लोगों को और नहीं दल पाएंगे, वो शोषित लोगों का और शोषण नहीं कर पाएंगे, वो अल्पसंख्यकों को इस देश से गायब नहीं कर पाएंगे। उनके साथ में तो ये दिक्कत हो रही है। आपको क्या
दिक्कत है सबसे पहली बात तो ये है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कह रहे हमारे बच्चों को झूठा फंसाया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने तो उस समय भी कहा था जब SC/ST एक्ट लागू हुआ था, तब भी लोगों ने ये बात कही थी कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होगा, कि अमीर लोग गरीब को और दबाना चाहते हैं, गरीब तबके को नीचे करना चाहते हैं, गरीब तबके को इस देश के अंदर से मिटाना चाहते हैं, तब विरोध होता है। और मैं तो बार बार यही बात कहूंगा कि इससे भी कठोर अगर कोई कानून है इस तरीके का, जो गैर बराबरी वाले लोग हैं, जो कि आपस में जातिवाद भेदभाव करते हैं, तो जाति भेदभाव के करने वाले लोगों के खिलाफ अगर इससे भी कोई कठोर कानून है तो वो बनना चाहिए।